तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि येचिन ने अपने दोनों स्वॉर्ड की मदद से सीनियर चैंग पर अटैक कर दिया था। तो सीनियर चैंग उसको आता देख वो हंसने लगता है उस पर। अब बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मेरे शील्ड को ब्रेक कर सकते हो, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो साइड हो जाता है उसका अटैक से। और फिर तभी वो बोलता है कि तुमने कभी हायर क्लैन के बारे में कभी सुना भी होगा, उसके पावर के बारे में तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। और हम देखते हैं कि वो जो येचिन का बहुत ज़्यादा ही बेइज्जती कर रहा था, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसका जो शील्ड है वो ब्रेक हो चुका है, उसमें क्रैक आ चुका है। और फिर तभी वो बहुत ज़्यादा हैरान होने लगता है और बोलता है कि आखिर में कैसे पॉसिबल है। तभी हम येचिन का सीन देखते हैं जो कि स्माइल कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि जो सीनियर चैंग था उसका नज़र जो है सेंजेन पर पड़ता है और वो उसके तरफ जाने लगता है। तो ये देखकर येचिन बोलता है कि अच्छा तुम होस्टेज लेना चाहते हो किसी को, नहीं ऐसा नहीं होने वाला है। और उस पर अटैक कर देता है अपना वेपन से फेंक के। और जहाँ पर वो दूसरा वेपन भी उसके तरफ फेंक देता है, जहाँ पर दोनों वेपन उसका चारों तरफ घूमने लगते हैं और उसका शील्ड को कुछ देर बाद तोड़ देते हैं। तभी येचिन बोलता है मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ। और वो टाइम देखता है तो बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा हुआ था, मैं तुम्हें 100 टुकड़ों में काटूंगा। और अपना दोनों वेपन लेके उस पर अटैक करने वाला था। तो ये देखकर सीनियर चैंग बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो क्योंकि मेरा ग्रैंडफादर एक एल्डर है क्लाउड शेप का। लेकिन हम देखते हैं कि येचिन नहीं सुनता है, उस पर अटैक कर देता है और उसको जो बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर करने लगता है और उसको 100 टुकड़ों में काटने का पूरा कोशिश करता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि येचिन उस पर बहुत ज़्यादा अटैक करके पीछे आ गया था। लेकिन हम सीनियर चैंग का देखते हैं जो कि अभी भी होश में था, वो अभी पूरा मरा हुआ नहीं था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सीनियर चैंग इसका बॉडी से एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और वो पूरा मर जाता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है फीस या आ जाती है येचिन के पीछे। अब बोलती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन सर, आप जो है कॉम्प्रिहेंशन लेवल तक पहुँच चुके हैं और आपको 500 पॉइंट रिवार्ड के रूप में दिया जाता है। और फेसिया कुछ और बोलने वाली थी, लेकिन तभी येचिन उसको रोक देता है। तभी हम वहाँ पर उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिंगर था और वो नीचे आ जाती है। तो इसको देख कर येचिन बोलता है कि अच्छा मुझे लगा था कि तुम अच्छी हो, लेकिन तुम भी तो इसके साथ ही हो तो तुम भी गंदे ही निकली। और वो उस पर गुस्सा होने लगता है, बोलता है कि आ जाओ देखता हूँ क्या होता है। तभी हम देखते हैं सीनियर चैंग था, उसका बॉडी से एक एनर्जी रेड कलर का एनर्जी निकलता है और वो एनर्जी जो है येचिन की तरफ बढ़ने लगता है। तो येचिन उसको जो अपने सॉस से उसको हटाने का कोशिश करता है, उस पर अटैक करने का कोशिश करता है, लेकिन वो एनर्जी येचिन के बॉडी के अंदर चला जाता है। तो येचिन को समझ में नहीं आता है कि आखिर में यह हुआ तो हुआ क्या। तभी हम देखते हैं कि जो लिंगर थी वो बोलती है कि तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो। और फिर तभी हम देखते हैं कि येचिन तैयार हो गया इस पर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी सेंडन बोलती है कि लिंगर सिस्टर लिंगर। तो ये सुनकर येचिन भी हैरान था, बोलता है कि आखिर में तुम इससे इतना फैमिलियर होकर कैसे बात कर रही हो। तभी ये सेंडन बताती है कि ये लिंगर जो क्लाउड सेक्ट से बिलोंग करती है, लेकिन ये एक स्पाई है हमारे एक्सटरमिनेशन क्लैन की, जो कि क्लाउड सेक्ट में एक मिशन पूरा कर रही है। तो ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि अच्छा स्पाई है। तभी सेंजन बोलती है कि हाँ ये सिस्टर लिंगर ही थी जिन्होंने मुझे बताया कि क्लाउड सेक्ट हम लोग पर अटैक करने वाला है। तो तभी ये सब बात सुनकर लिंगर बोलती है कि सिस्टर मुझे माफ़ कर दीजिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा केयरलेस थी और मुझे लगा नहीं था कि सीनियर चैंग यहाँ पर क्वाइटली चुप के यहाँ पर आ जाएगा, और मैंने गलती से अपने पूरे ब्लैक स्टोन सिटी के एक्सटरमिनेशन क्लैन के साथी लोग का जान खतरे में डाल दिया था, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी उन लोग का नज़र से येचिन पर पड़ता है। तो सेंजन बोलती है कि लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और ऑल थैंक्स टू येचिन जो कि इस सारे सिचुएशन को रिवर्स में कर दिया था। और बोलती है कि जब तुम एक हाई लेवल के जेट पेंटन का सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो जब तुम उस हॉट स्प्रिंग में थे तुमने ऐसा क्यों प्रिटेंड किया कि तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर नहीं है? क्या ये इसलिए था कि मैं तुम्हें नहीं मारूं? तो ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि अच्छा तो तुम ट्राई करना चाहती हो अभी तो कर सकती हो। तो हम देखते हैं कि लिंगर गुस्सा होने लगती है, लेकिन तभी सेंजन उसको रोक देती है, बोलती है कि सिस्टर उस दिन के बारे में येचिन से सुना, अब मुझे लगता है कि आपको जो कोई गलत फहमी हुई है। तो लिंगर बोलती है कि सेंजन तुम्हें ये सब बताने का कोई भी जरूरत नहीं है, और बोलती है वैसे भी ये बंदा मरने वाला है तो इसमें गलत ही क्या है इसे अभी मारने के लिए। तो येचिन बोलता है कि अच्छा तो मुझे मार सकती हो तो आकर ट्राई कर लो। फिर सेंजन बोलती है कि नहीं येचिन, लिंगर ऐसा कुछ नहीं कहने वाली थी। तभी लिंगर बोलती है कि इस सीनियर चैंग के बॉडी में एक सोल प्रेसिंग ब्लड मार्क मौजूद था जो कि उसके ग्रैंडफादर सू क्विंग जी ने दिया था, और बोलती है कि अगर कभी फ्यूचर में सीनियर चैंग मारा जाएगा तो इस चीज़ का पता उसके ग्रैंडफादर को चल जाएगा ट्रॉडवर में, और उसका जो ब्लड मार्क था वो उस किलर के बॉडी में चला जाएगा। तो ये सब बात सुनकर सेंजन बहुत ज़्यादा हैरान होती है, अब बोलती है कि क्या प्योरिटी लेवल ब्लड मार्क। तभी येचिन भी ये सब सुनकर हैरान हो रहा था। हमें पता चलता है लिंगर के द्वारा कि उसका ग्रैंडफादर
इसको खोजने के लिए आएगा और वो जो प्योरिटी लेवल पर है और ये एजेंट कॉम्प्रिहेंशन लेवल पर है, जो कि कभी भी एक दूसरे से मैच नहीं कर सकता। और प्योरिटी लेवल सबसे ज़्यादा हाई लेवल माना जाता है इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में फ़िलहाल के लिए। तभी सैंडन बोलती है लिंगर से कि क्या कोई तरीका है इस चीज़ से बचने का। तो लिंगर बोलती है कि हाँ, जो इसका ग्रैंडफादर है डायरेक्शन का अंदाज़ा लगा सकता है, उस आदमी का अंदाज़ा नहीं लगा सकता जब तक वो नज़दीक में नहीं रहेगा। तभी एजेंट ये सब बात सुनकर लिंगर को बोलता है कि तुम यहाँ पर उस समय आई जब मैंने इसे मार दिया। लिंगर बोलती है कि हाँ, मैं उस समय आ चुकी थी जब तुमने इसका जेट पेंडेंट का बैरियर को ब्रेक किया था। तो ये सब बात सुनकर सैरिन बोलती है कि आखिर में आपने इसको रोका क्यों नहीं? अगर हम लोग इसको नहीं मारते कुछ समय तक तो और ज़्यादा समय मिल जाता। तो ये बात सुनकर येचिन बोलता है क्योंकि ये जो है मुझे मरवाना चाहती थी सो क्वीन की मदद से। तो लिंगर बोलती है कि तुम्हें लगता है कि मैं इतना घटिया ट्रिप तुम्हारे लिए यूज़ करेंगे नहीं, कि अभी ऐसा बिल्कुल भी समय नहीं आया है। अब वैसे भी भले मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ, मैं कभी भी इतना घटिया ट्रिप परफॉर्म नहीं कर सकती हूँ। तो ये बात सुनकर सैंड्रन बोलती है कि आखिर में आपने इसे रोका क्यों नहीं? तो लिंगर बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि इस गधे के पास इतना ब्रेवरी आएगा कि वो जो क्लाउड सेप के बंदे को मार देगा, और वैसे भी यह तो एक एल्डर का ग्रैंडसन है, तो मुझे लगा नहीं था कि वो इसे कभी मारेगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डाउडो आ जाती है और उसको जो फिर से पैरालाइज कर देता है। तभी लिंगर बोलती है कि हाँ, तुमने सही कहा, और वैसे भी मैंने एक बात कहा था जब मैंने तुमसे पहली बार मुलाकात किया था कि जब कभी भी मैं तुमसे मिलूंगी मैं तुम्हें उसी समय मारूंगी। और उसको एक पंच देती है जिससे येचिन नीचे गिर जाता है और उसको लास्ट से मारने लगती है। तो सैंडन उसको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो रोकने में कामयाब नहीं हो रही थी। तभी हम श्रीसियाव का सीन देखते हैं जो कि स्माइल कर रही थी, और मेरे ख्याल से इसके अंदर फीलिंग्स तो है सही में। और जिस प्रकार से ये हरकत कर रही है रोबोट जैसा, तो हरकत बिल्कुल भी नहीं लगता है। और फिर तभी वो बोलती है कि मास्टर, आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने मिशन पूरा कर लिया और आपको जो हाई लेवल का स्पिरिचुअल टेक्निक प्रोवाइड किया जाता है जो कि येलो ग्रेड का है, सर्पेंट चाउस सॉर्ड प्रोवाइड किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि सैंड्रन का बात आखिर में लिंगर सुन जाती है और बोलती है कि ठीक है सैंड्रन के लिए मैं तुम्हें एक बार फिर से माफ़ कर देती हूँ। और वो डाडो को खोजने लगती है, बोलती है कि डाडो डाडो कहाँ पर हो तुम? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो रैबिट आ गया था एक स्टोन को लेकर। तो ये देख कर लिंगर पूछती है कि आखिर में तुम करना क्या चाहते हो? तो वो रैबिट जो है इशारे में बताता है कि ये स्टोन मैं येचिन के लिए लेके आया हूँ और उसको जो है स्टोन से मारने के लिए बोल रहा था। कि ये सब चीज़ देख कर सैंड्रन बोलती है लिंगर को कि तुम जो है डाडो को स्टॉप करो, क्योंकि अगर ये पत्थर येचिन पर पड़ा तो येचिन मारा जाएगा। तो ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो लिंगर थी वो बोलती है डाडो को रुक जाने के लिए। तो डाडो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था और फिर वो जो है लिंगर के पास आ जाता है। और फिर तभी लिंगर बोलती है सैंड्रन को कि आप जो जल्दी से यहाँ पर जितने भी मेंबर है एक्सटर्मिनेशन करंट उन सबको लेकर यहाँ से चले जाइए, क्योंकि जल्दी क्लाउड सेक्ट यहाँ पर आने वाला है, तो उस समय मुश्किल हो सकता है। तो ये बात सुनकर सैंड्रन बोलती है कि ठीक है। तब लिंगर बोलती है कि मुझे अभी भी क्लाउड क्लैन के मेंबर के रूप में प्रिटेंड करना पड़ेगा, इसलिए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए। तो ये बात सुनकर सैंड्रन बोलती है कि ठीक है, अपना ख्याल रखना। और वहाँ से हम देखते हैं कि लिंगर चली जाती है डाडो को लेकर, लेकिन हाँ, डाडो ने जो है येचिन पर जो अपना पावर यूज़ किया था उसको नलिफाई करके जाता है। ठीक है, तभी सैंड्रन जो है उन लोग को जाता देख येचिन से पूछती है कि सेक्ट लीडर कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए। तो ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि हाँ, जिस प्रकार लिंगर ने कहा वही सब करो। तो सैंड्रन पूछती है कि बाकी सब मेंबर जब पूछेंगे आपके बारे में तो मैं क्या कहूँ। ये बात सुनकर येचिन बोलता है कि मैं अभी यहाँ पर पड़ा रहना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ। तो सैंड्रन जाने लगती है, लेकिन तभी उसका नज़र एक फौज पर पड़ता है जो कि सीनियर चैंग के पास था। तो वो उसे लेकर येचिन को दे देती है और बोलती है कि ये एक स्पेस पाउच है जिसके अंदर सामान रखा हो जाता है, तो मेरे ख्याल से इसके अंदर कुछ होगा जो कि हमारे मदद कर सकता है। तो येचिन उस पौच को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा था। और फिर तभी ये देखकर येचिन बोलता है अपने मन में कि इसके अंदर कुछ ऐसा मेल प्रोटैगनिस्ट के लिए होगा जो कि मेरे लिए यूज़फुल हो सकता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि एक एनर्जी पोर्ट जो कि रेड कलर का था वो कहीं जा रहा था। वो एक जगह पहुंच जाता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टोन के सोर्स रखे हुए थे, जहाँ पर वो एक स्टोन के सोर्स के ऊपर आके गिरता है। और वहाँ पर एक बंदा मौजूद था जो कि और कोई नहीं बल्कि स्वान क्विंग था, जो कि सीनियर चैंग का ग्रैंडफादर है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, बोलता है कि चैंग, मैं तुम्हारे मौत का बदला लेकर रहूँगा। और इसी के साथ हमारा ऑफिशियल एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।